बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स या बहुपद के बारे में पढ़ाएंगे। पहले तो ये पॉलिनोमियल्स होता क्या है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। इफ़ एक्स इज ए वेरिएबल, एन इज ए नेचुरल नंबर एंड a0, a1, a2, a3, an आर रियल नंबर्स, देन px बराबर ए एन एक्स पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल इन एक्स। एक्स इज ए वेरिएबल। नंबर 2, पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। Zeros of a polynomial px are the x coordinates of the points where the graph of y बराबर px intersects the x axis। जीरोज मतलब शून्यक, हिंदी जिनको शून्यक कहते हैं। अगर हम किसी संख्या को उस बहुपद में रखते हैं, उस बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वो है उसका शून्यक है, अन्यथा नहीं है। x बराबर a इज ए जीरो पॉलिनोमियल इफ पी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ए बराबर 0। मतलब वही बात है, अगर हम उसमें x बराबर कोई नॉन जीरो संख्या रखते हैं और उसका बहुपद का मान 0 हो जाता है तो वह उसका शून्यक है या उसका 0 है। ए पॉलिनोमियल कैन हैव द सेम नंबर ऑफ जीरोज एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोज होंगे। यदि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके मानी 2 डिग्री का है, तो उसके जीरोज भी 2 आएंगे। और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल ये क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब आता है relationship between zeros and coefficient of a polynomial. If alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a does not equal to 0। ये क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी where a does not equal to 0। सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट के फॉर्म में माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स और बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरोज एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको हिंदी में शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी अपॉन ए और शून्यकों का गुणनफल एल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। इफ एल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स, देन पी एक्स बराबर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा वेयर के इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। यदि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया है तो हमें पॉलिनोमियल निकालने के लिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा, या इसे हम कह सकते हैं
पॉलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए बच्चों, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और आपको कैसे करने हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, के का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल एक दूसरे के प्रतिलोम हों। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² माइनस 10x प्लस के बराबर 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, जीरो एक मूल एक दूसरे के प्रतिलोम है। मूल को हम शून्यक भी कहते हैं और शून्यक को मूल भी कई बार लिखा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है गिवन दैट रूट्स आर रेसिप्रोकल। जब रूट्स रेसिप्रोकल है इसका मतलब उनका गुणनफल 1 के बराबर होगा, उनका प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा। इसलिए अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, ये मुझे पहले मिल गया अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। लेकिन अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, और ऊपर इक्वेशन से के अपॉन 3। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो 3 है। इसलिए सी अपॉन ए बराबर के अपॉन 3, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर के अपॉन 3। तो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला, के अपॉन 3 बराबर 1, इसलिए के बराबर 3। तो इस प्रकार का एक सवाल आपका आ सकता है, इसको आप ध्यान से करें और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। इसका एक अल्टरनेट तरीका और हो सकता है, जो भी अच्छा आपको लगे, अभी रुकिए वहाँ, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। इफ़ जीरोज, इसका फार्मूला है, इफ़ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर देन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3 है और कांस्टेंट टर्म के है, इसलिए डायरेक्ट के का मान आपको 3 मिल जाएगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका पहले वाला तरीका ठीक है, पहले वाला तरीका ठीक है। अब इस प्रकार हम आगे एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल 2। इफ एल्फा एंड 1 अपॉन एल्फा आर जीरोज ऑफ 4x² माइनस 17x प्लस के माइनस 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें जीरोज दिए हैं एल्फा एंड 1 अपॉन एल्फा, गिवन दैट जीरोज आर रेसिप्रोकल ईच अदर। ये ऊपर दिया गया है कि ये रेसिप्रोकल है, एक एल्फा है तो दूसरा 1 अपॉन एल्फा है, इसलिए मैंने इसमें डायरेक्ट अल्टरनेट वाला तरीका लगाया हुआ है। कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर कांस्टेंट टर्म, यहाँ कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है और कांस्टेंट टर्म के माइनस 4 है। अब इस 4 को उधर ले गए तो के माइनस 4 बराबर 4, इसलिए के बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8। इसका अल्टरनेट तरीका वो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 1, तो के माइनस अल्टरनेट मेथड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 1 निकलेगा, और सी अपॉन ए के बराबर होता है फार्मूले के अनुसार, वो अपॉन के माइनस 4 अपॉन में 4, के माइनस 4 अपॉन में 4 बराबर 1, इसलिए के माइनस 4 बराबर 4, इसलिए के बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8। आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, चाहे अल्टरनेट वाला अपना लें या पहला वाला अपना लें, लेकिन सवाल इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बच्चों आगे एक सवाल और आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो मैं एग्जाम्पल के रूप में ले रहा हूँ। फाइंड द जीरोज ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले इसके हम फैक्टर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के, तो फैक्टर निकलेंगे
इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, यहाँ से x कॉमन लिया 2 से तो x प्लस 5 हुआ, वहाँ 2 कॉमन लिया तो 2 इंटू एक्स प्लस 5 हुआ। अब x इसके फैक्टर हुए x प्लस 2 एंड x प्लस 5, तो x प्लस 2 बराबर 0, तब x बराबर -2 और x प्लस 5 बराबर 0, देन x बराबर -5। तो जीरोज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 आर -2 एंड -5। सम ऑफ जीरोज -2 -5 बराबर -7। -7 अपॉन 120 को हम लिख सकते हैं। तो ये -7 क्या है, माइनस चिन्ह लगा रहे हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये वेरीफाई हुआ। सम ऑफ जीरोज कोफिशिएंट के रूप में वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 गुणे -5 बराबर 10, तो इसे हम 10 को 10 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। 10 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म हो गया, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी कोफिशिएंट के रूप में प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। चलिए एक सवाल और इम्पोर्टेंट हम लेते हैं आगे, एग्जाम्पल 6 के रूप में। फाइंड द कोऑर्डिनेटिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर 4 एंड 1। इसमें दिया हुआ है कि सम दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोज बराबर 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बराबर 1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की जगह जो सम दिया हुआ है वो आप 4 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, क्योंकि प्रोडक्ट दिया हुआ है 1, तो एल्फा इंटू बीटा की जगह 1 लिखेंगे। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। आगे एक सवाल और लेते हैं हम एग्जाम्पल 7 के रूप में, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला वो एक समझते हैं, लेकिन ये अलग है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 और 2। पहले वाले क्वेश्चन में आपका सम दिया था और प्रोडक्ट दिया था, जीरोज का सम एंड जीरोज का प्रोडक्ट, लेकिन इसमें जीरोज दिए हुए, तो हमें पहले सम निकालना पड़ेगा जीरोज का और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखें कि सम दिया हुआ है कि या डायरेक्ट जीरोज दिए हुए हैं, और अगर सम जीरोज डायरेक्ट दिए हुए तो हम पहले सम निकालेंगे। सम इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस 2 बराबर 0, और एल्फा इंटू बीटा बराबर -2 गुणे 2 बराबर -4। तो सम हो गया, जीरोज का सम हो गया 0 और प्रोडक्ट हो गया -4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। इसमें सम की जगह सम लिख देते हैं और प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स -4 बराबर एक्स स्क्वायर -4। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर -4।